नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉक्यूमेंट्री की स्पेशल सीरीज। तो अब सुनिए इस आईपीएल के हर मैच की कहानी, हमारी आवाज, हमारे नए अंदाज में। 22 मार्च, कोलकाता का ईडन गार्डन। दोनों टीमों के लाखों प्रशंसक इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस महाकुंभ की रणभेरी अब बज चुकी थी। जगह जगह बच्चे के चहल में आईपीएल का खुमार अब छाया हुआ था। दोनों टीमों के नए कप्तान अपने नए अरमान के साथ हम मैदान में थे। आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी का आमंत्रण पाकर के केकेआर नारायण के साथ क्विंटन डी कॉक को मैदान पर उतार दिया। क्विंटन ने आते ही चौके के साथ अपना खाता खोला। रहाणे और नारायण की ये जोड़ी आरसीबी के गेंदबाजों पर भारी पड़ रही थी। एक छोर से रहाणे नाम का वो दानव आरसीबी गेंदबाजों के लिए महामानव बन चुका था, वहीं दूसरे छोर से सुनील नारायण आरसीबी के गेंदबाजों पर बैक टू बैक आत्मघाती हमला कर रहा था। केकेआर एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहा था, परंतु केकेआर के इस तूफान को रोकने के लिए बेंगलुरु के कप्तान ने अपने तरकस से रसिक सलाम को मैदान पर उतार दिया। नारायण ने रसिक को एक बार फिर से अपने रडार पर लिया, परंतु इस बार इस कहानी में एक बदलाव था और बैक टू बैक बड़े प्रहार के पश्चात रसिक का एक प्रहार नारायण के मंसूबों में भारी पड़ गया। रसिक के इस एक विकेट के पश्चात आरसीबी के गेंदबाजों ने पलटवार कर दिया। 200 के स्कोर की ओर बढ़ रहा केकेआर 120 गेंदों में आरसीबी के सामने महज 174 रन बना सका। ये रहा केकेआर के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। केकेआर की ओर से कप्तान अजिंक्य रहाणे ने सर्वाधिक रन बनाए, वहीं सुनील नारायण ने भी विस्फोटक अंदाज में एक आतिशी पारी खेली। कृणाल पंड्या आरसीबी के सबसे सफल गेंदबाज रहे। इस लक्ष्य के जवाब में बेंगलुरु किंग और विराट के साथ फिल सॉल्ट को मैदान में उतार चुका था। किंग और सॉल्ट की ये जोड़ी केकेआर के गेंदबाजों पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ी। क्या चक्रवर्ती, क्या अरोड़ा, इन दोनों ने किसी को नहीं छोड़ा। एक छोर से सॉल्ट बैक टू बैक बड़े शॉट्स खेल रहा था, तो वहीं दूसरे छोर से किंग और विराट अपने पावर को जनरेट कर रहा था। नतीजन इस पारी का पहला पावर प्ले पूरी तरह आरसीबी के पक्ष में गया। अब यहाँ से यह मैच जीतने के लिए आरसीबी को अगली 84 गेंदों में 95 रनों की आवश्यकता थी और केकेआर को आवश्यकता थी नारायण की। परंतु आज के दिन ना तो वरुण का चक्रवात काम आया और ना ही नारायण के स्पिन। अब ये लक्ष्य आरसीबी के लिए आसान नजर आ रहा था। नतीजन केकेआर के लिए एक छोटी सी उम्मीद तो जगी, परंतु किंग ने पाटीदार के साथ मिलकर केकेआर को अंधकार में ढकेल दिया। ये दोनों बल्लेबाज अब आरसीबी को जीत के दहलीज तक पहुंचा चुके थे, परंतु कप्तान के रूप में आरसीबी का तीसरा विकेट गिरता है। तब तक ये मैच लगभग आरसीबी के पक्ष में आ चुका था। अंत में लिविंगस्टोन ने कुछ बड़े शॉट से जड़कर इस मैच को एक तरफा कर दिया। तो इस प्रकार आरसीबी अपने पहले मैच को जीतकर प्लेऑफ की ओर अपना पहला कदम बढ़ा चुकी थी। बादशाह की केकेआर को किंग के आरसीबी ने पटक दिया। पटक नहीं दिया बल्कि रगड़ दिया, धो दिया, निचोड़ दिया और उसके बाद उनके घर में ही उन्हें जलील बेइज्जत करके ये बता दिया कि ये नई आरसीबी। उम्मीद है कि हमारी आवाज, हमारे अंदाज में हमारा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। तो इस प्रकार का कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल द डॉक्यूमेंट्री को। हमारे चैनल द डॉक्यूमेंट्री को अगर इसी तरह की शानदार वीडियोस आप हमारी आवाज, हमारे अंदाज में सुनना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पर यस लिख देना।